Hello everyone, hope you all are doing good. So today I'm going to discuss some full forms जो बहुत ही important है और पेपर में देखो एक फुल फॉर्म तो आती ही आती है। ठीक है जी, तो आपको फुल फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके मीनिंग्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि जब भी आपका क्वेश्चन आए तो आपको ईजिली आप वो क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है जी, तो फर्स्ट फुल फॉर्म है ADHD। ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक्चुअल में ये क्या होता है कि जो बच्चा है ना वो उसको क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से ध्यान लगाने में दिक्कत आती है। जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी ना वो उस तरफ ही चला जाएगा। जैसे कोई बच्चा है बैठ के पढ़ रहा है, एकदम कोई भी आवाज़ हुई, चाहे खटखट की छोटी सी भी आवाज़ हुई, वो क्या हो जाएगा, फटाफट डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसकी तरफ चला जाएगा, उस आवाज़ की तरफ। ठीक है, मतलब वो अटेंशन नहीं दे पाता एक ही चीज़ पर, उसको ADHD बोलते हैं। ठीक है जी, और ये क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चों में होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अटेंशन डेफिशिएंट मतलब कि वो बच्चा एक चीज़ पर अटेंशन नहीं दे पाता, वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। कोई क्लासरूम में बैठा है, बाहर चिड़ियों की आवाज़ आ रही है तो वो क्या है, उसका जो ध्यान है वो भटक जाएगा बहुत ही फटाफट। ठीक है जी, नेक्स्ट मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको MQ बोलते हैं हम। ठीक है जी, MQ की फुल फॉर्म क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर। ये आपको पता है, ये कंसेप्ट किसने दिया था जी, वाइगॉत्स्की ने दिया था। ठीक है जी, वाइगॉत्स्की ने 3 चीज़ों की बात की थी, आपको अगर याद हो। एक था ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक है मोर नॉलेजेबल अदर एंड एक था स्कैफोल्डिंग का, राइट। एंड वाइगॉत्स्की ने क्या बोला था, मोर नॉलेजेबल अदर मतलब कि कोई बच्चा है, कोई साइकिल सीखना चाह रहा है बट उसका एक अभी वो यहाँ पे है, उसको इतना साइकिल चलाना नहीं आता, तो किसकी हेल्प से वो साइकिल चलाना सीखेगा, मोर नॉलेजेबल अदर। वो कोई भी हो सकता है, मोर नॉलेजेबल अदर मतलब कोई भी जिसको आपसे बेटर साइकिल चलानी आती है वो आपको सिखा सकता है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे आपका बड़ा भाई हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके फादर हो, कोई भी, मतलब जो आपसे, जिसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है थोड़ी उस चीज़ के बारे में, राइट। और एक दायरे में रहना, मतलब पहले वो इस दायरे पे था, फिर वो सीख के यहाँ तक पहुँच गया। इस दायरे को हम क्या बोलेंगे, ZPD, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जो हेल्प दी जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, राइट। एनीवन हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और द हायर एबिलिटी लेवल दैन द लर्नर, कि जो लर्नर है वो साइकिल सीख रहा है, उससे ज़्यादा एबिलिटी दूसरे पर्सन में है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, कि उसको लर्नर से थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। कॉमन सेंस है, देखो जी, अगर आपने कार सीखनी है तो आप उसी से सीखोगे ना जिसको कार आपसे ज़्यादा आती है, मतलब जिसको कार आती है परफेक्टली उससे ही आप सीखोगे, तो वो पर्सन क्या हो गया, मोर नॉलेजेबल अदर, राइट। नाउ नेक्स्ट फुल फॉर्म इज आइडिया। आइडिया का फुल फॉर्म क्या है, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, और ये क्वेश्चन आया था एक बार। ठीक है जी, आइडिया, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। एक्चुअल में ये जो लॉ है ना, इट्स मेड अवेलेबल अ फ्री अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन टू एलिजिबल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो ये तो देखो नाम से पता लग रहा है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए ये जो लॉ है वो चलाया गया था थ्रू आउट द नेशन एंड इंश्योर स्पेशल एजुकेशन एंड रिलेटेड सर्विसेज टू दोज चिल्ड्रंस, की वो जो बच्चे हैं थ्रू आउट द नेशन उनको क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा, स्पेशल एजुकेशन दी जाएगी, एज वेल एज उनको जो सर्विसेज चाहिए, उनकी जो नीड्स हैं उनको भी फुलफिल किया जाएगा। अगर किसी को देखने में दिक्कत है तो उनको कुछ एड्स दिए जाएंगे जिसकी हेल्प से वो अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी को सुनने में दिक्कत है, मतलब देखने में दिक्कत है, ब्रेल लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जाएगा। तो मतलब हर तरह से उनकी हेल्प की जाएगी। किसी को चलने में दिक्कत है, हैंडीकैप्ड है, तो उनके लिए क्या है, लिफ्ट्स लगवाई जाएंगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, आइडिया के थ्रू की गई हैं। ठीक है जी, आई होप दिस इज। नाउ कम्स द नेक्स्ट फुल फॉर्म, दैट इज कैप। ठीक है, CABE। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। एक्चुअल में एजुकेशन से रिलेटेड ये जो बोर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है और सबसे ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है जी, ये जो बोर्ड है, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन हो तो इस बॉडी में, ठीक है, इस बोर्ड में लिया जाता है। ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट एडवाइजरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1920 में। द थिंग इज, आपको पता होना चाहिए कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है जी, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज ASD। ASD क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये तो डिसेबिलिटी है, हम सबको पता है। जो ऑटिज्म होता है ना जिस बच्चे को, एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कॉज बाय डिफरेंसेस इन द ब्रेन। मतलब ये उम्र के साथ साथ जैसे ही आपकी डेवलपमेंट होती रहती है, आपके ब्रेन में जब डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, कई बार ये बीमारी होती है ऑटिज्म। जिस बच्चे को ऑटिज्म होता है ना, एक्चुअल में वो सोसाइटी में जाके इंटरैक्ट नहीं कर पाता प्रॉपरली, कम्युनिकेट नहीं कर पाता लोगों से। ठीक है, जिसको ऑटिज्म की डिसेबिलिटी होती है, याद रखना। ASD इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नाउ कम्स द नेक्स्ट, दैट इज ICDS। ICDS क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, और ये लॉन्च हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की बात की गई है ना, सर्विस इन द सेंस आपको पता है कि हेल्प देनी, गवर्नमेंट की तरफ से जब हमें हेल्प मिलती है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो 6 साल के बच्चे हैं ना, मतलब 6 साल के अंडर जो बच्चे हैं और उनकी जो मदर्स हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, तो उनको ये सर्विस प्रोवाइड की जाए। कौन सी सर्विसेज की बात की गई है? न्यूट्रिशनल मील्स दिए जाए, अच्छा खाना दिया जाए, मिड डे मील जैसे होते हैं। ठीक है, प्री स्कूल एजुकेशन दी जाए, प्रॉपर ह्यूमनाइजेशन, जब ज़रूरत है टीकाकरण टाइम टू टाइम किया जाए, हेल्थ चेकअप्स, रेफरल सर्विसेज टू चिल्ड्रन अंडर 6 years ऑफ एज और उनकी जो मदर्स हैं। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द लास्ट इज MOE, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये क्या होती है? जब भी कोई पॉलिसी हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी स्टार्ट करनी है एजुकेशन से रिलेटेड, तो सबसे पहला कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन डिसीजन लेता है? MOE, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जैसे हमें पता है NEP हो गया, ठीक है, कितनी बार? पहले तो 1968 में, फिर 1986 में, देन 2020। मतलब ये क्या है, हमारी जितनी भी बार नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में चेंजेस आए हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली में है। ठीक है जी, और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म्स थी वो आज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।